सुप्रीम कोर्ट की महिला जस्टिस बेला त्रिवेदी शुक्रवार को चुपचाप ही रिटायर हो गईं। उनके रिटायरमेंट के मौके पर बार काउंसिल की ओर से कोई औपचारिक फेयरवेल आयोजित नहीं किया गया। इसे लेकर अब चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह ने आपत्ति जताई है। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन की ओर से जजों के रिटायरमेंट पर फेयरवेल आयोजित किए जाते हैं, लेकिन जस्टिस बेला त्रिवेदी के लिए ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। जस्टिस बेला त्रिवेदी के रिटायरमेंट की आधिकारिक तारीख 9 जून है, जो गर्मियों की छुट्टियों के बीच आती है। अगले सप्ताह 23 मई को सुप्रीम कोर्ट गर्मी की छुट्टियों के लिए बंद हो रहा है। इस पर जजों ने अब आपत्ति जताई है और कहा है कि ऐसा कोई आयोजन न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार एससीबीए ने जस्टिस बेला त्रिवेदी को फेयरवेल देने से इनकार कर दिया था। रिटायरमेंट के मौके पर सेरेमोनियल बेंच भी बैठी। इस बेंच के सामने कपिल सिब्बल और रचना श्रीवास्तव मौजूद थे। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और रचना श्रीवास्तव उपाध्यक्ष हैं। बेंच में शामिल रहे जस्टिस गवई ने कहा, मैं कपिल सिब्बल और रचना श्रीवास्तव की यहां मौजूदगी की सराहना करता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो स्टैंड लिया है वो सही नहीं है। मैं खुलकर बात करने वाला व्यक्ति हूं, इसलिए स्पष्ट कह रहा हूं कि ये गलत है। बेंच के सामने फुल हाउस की मौजूदगी बताती है कि फैसला सही है। जस्टिस बेला त्रिवेदी एक शानदार जज रही हैं। जस्टिस गवई ने आगे कहा, अलग अलग तरह के जज होते हैं, लेकिन जस्टिस त्रिवेदी ने अपने पूरे जज के करियर में स्पष्टता के साथ बात रखी, बिना किसी भय के फैसले दिए और खूब मेहनत की। वो सुप्रीम कोर्ट की एकता और अखंडता में यकीन रखने वाली जज रही हैं। बार संघ ने जो किया उसकी कमी आज कोर्टरूम में सभी लोगों की मौजूदगी से पूरी हो गई। इससे साबित होता है कि जस्टिस त्रिवेदी बहुत अच्छी जज हैं। हर जज अलग होता है, लेकिन इस वजह से किसी को उसका हक नहीं रोकना चाहिए। जज अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन ये बात उस सम्मान को ना देने का कारण नहीं बननी चाहिए जो उन्हें मिलना चाहिए था। वहीं जस्टिस मसीह ने भी अपनी स्पीच में कहा कि जस्टिस त्रिवेदी को बार एसोसिएशन द्वारा विदाई दी जानी चाहिए थी। उन्होंने जस्टिस त्रिवेदी द्वारा जज के रूप में दिखाए गए स्नेह की भी सराहना की। उन्होंने कहा, अजीब बात है और इस बारे में चीफ जस्टिस पहले ही कह चुके हैं। मुझे खेद है, मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन परंपराओं का पालन किया जाना चाहिए और उनका सम्मान भी किया जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि अच्छी परंपराएं हमेशा जारी रहनी चाहिए। मैं बहन जस्टिस त्रिवेदी को जीवन में सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। मुझे यकीन है कि वो कई लोगों के लिए मार्गदर्शक बनेंगी। बार के सदस्यों के साथ कई बार हुए टकराव। जस्टिस त्रिवेदी का बार के सदस्यों के साथ टकराव के कई मामले देखने को मिले हैं, खासतौर पर तब जब उनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने फर्जी एसएलपी दाखिल करने के मामले में वकीलों के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। हाल ही में जस्टिस त्रिवेदी ने उन वकीलों की माफी स्वीकार करने से इनकार कर दिया था जिन्होंने पिछली याचिका में पारित आदेश को दरकिनार करने के लिए दूसरी याचिका दायर की थी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी, जबकि पीठ के दूसरे न्यायाधीश ने वकीलों की माफी स्वीकार करते हुए नरम रुख अपनाने की वकालत की थी। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल के साथ भी हुई थी तीखी बहस। नवंबर 2023 का ये मामला काफी चर्चा में रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए को लेकर एक मामले में सुनवाई चल रही थी। तब जस्टिस त्रिवेदी ने कपिल सिब्बल से जानना चाहा था कि जब पीएमएलए लागू किया गया तब सिब्बल विपक्ष में थे या सत्ताधारी राजनीतिक दल में। इस पर जवाब देते हुए सिब्बल ने कहा था, आप जो पूछ रही हैं वो विवादास्पद है। इसके बाद भी दोनों के बीच तीखी बहस हुई थी, जिसकी वजह से कोर्टरूम में एक असहज सी स्थिति बन गई थी। बताते चलें, गुजरात राज्य से संबंध रखने वाली जस्टिस बेला त्रिवेदी 1995 में न्यायिक सेवा में शामिल हुई थी। जस्टिस बेला त्रिवेदी को 2011 में गुजरात हाईकोर्ट में प्रमोट किया गया था। इसके बाद उनका ट्रांसफर राजस्थान हाईकोर्ट में कर दिया गया था, जहां उन्होंने जून 2011 से फरवरी 2016 तक अपनी सेवाएं दी। इसके बाद फिर से उन्हें गुजरात हाईकोर्ट में वापस भेज दिया गया था। तब से वो वहीं न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थी। जस्टिस बेला त्रिवेदी को 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था। जस्टिस बेला त्रिवेदी गुजरात हाई कोर्ट के साथ साथ राजस्थान हाई कोर्ट में अपनी सेवाओं के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में अपने कई अहम फैसलों के लिए याद की जाएंगी। इसके साथ ही उनका अंतिम कार्य दिवस अब न्यायपालिका की परंपराओं और संस्थागत शिष्टाचार को लेकर नए विमर्श का भी कारण बन गया है।